नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लाल किले पर योग उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट एक्सी का पहला मामला पाए जाने की खबर का खंडन किया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन में 129% काम हुआ। समूचे प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी। जालौर में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल जयपुर में 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कामना की कि हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को सुरक्षित बना रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयुष मंत्रालय ने लाल किले पर योग उत्सव का आयोजन किया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विभिन्न देशों के राजदूतों, खेल जगत की हस्तियों और योग गुरुओं ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जीवन शैली में शामिल पारंपरिक योग पद्धति को आज दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। 75 साल की यात्रा में हमने प्राकृतिक योग पद्धति, अन्य एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सभी पद्धतियों के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए लोगों के स्वस्थ करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली को अगर हम प्राचीनतम रूप से अपनाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी रहेगा और निरोगी काया रहेगी। ऐसी कामना करते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग शारीरिक बल, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है और ये आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता विकसित करता है। इस बार हर मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर योग दिवस मनाएंगे और उसी के साथ साथ 75 आइकॉनिक प्लेसेस में, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए इस विषय को ध्यान रखते हुए हम इसको सफलपूर्वक मनाएंगे और देशवासियों का हमें सहयोग चाहिए। इसलिए सब लोगों से यही आवेदन है। स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने जयपुर में जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर के जवाहर सर्किल पर योगाभ्यास किया गया और स्वस्थ रहने के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान आयोजित शिविर में रक्तचाप, मधुमेह और अन्य रोगों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 12 से 14 साल आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला मामला पाए जाने की खबर का खंडन किया है। मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में इसके XE वेरिएंट के कोई लक्षण नहीं पाए गए। मंत्रालय ने ये बयान बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा शहर में XE वेरिएंट का एक मामला पाए जाने की खबर देने के बाद जारी किया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा भाग कल संपन्न होना था। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि इस सत्र में कुल 27 बैठकें हुई और 177 घंटे 50 मिनट काम हुआ। उन्होंने अपने समापन संबोधन में बताया कि इस सत्र में सदन में 129% काम हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक और अपराध दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 सहित कुल 13 विधेयक पारित किए गए और कई विधेयकों तथा जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। समूचे प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है, वहीं कई जिले लू की चपेट में हैं। आज ज्यादातर जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जालौर में सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा बाड़मेर में 44.9 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 44.8, बांसवाड़ा और जैसलमेर में 44.4, श्रीगंगानगर में 44.3 और बीकानेर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। पिलानी, जोधपुर, चूरू, धौलपुर, नागौर, टोंक, अंता, हनुमानगढ़ के संगरिया, सिरोही और करौली में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए प्रदेश के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 5-6 दिन तेज गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। लगभग सभी जिलों में तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आगामी 5-7 दिनों तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। वहीं तापमान की यदि बात करें तो अभी भी अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि दिनांक 13-14 अप्रैल के आसपास एक बार फिर से हवाओं के पैटर्न में चेंज होगा और तापमान में उम्मीद है कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो। इसी के साथ में 13-14 अप्रैल के आसपास आसमान में कहीं कहीं बादल छाए रहने और छुटपुट थंडर एक्टिविटी होने की संभावना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल जयपुर में होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन में राजस्थान, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली भाग लेंगे। प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की परिकल्पना के अनुसरण में देश के 107 जिले और 70,000 ग्राम पंचायतों तथा 1,46,000 गांवों में हर घर जल पहुंचाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2.5 सालों में 6 करोड़ 15 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। करौली में आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान सब्जी, फल, किराने की दुकानें, दूध डेयरी और पेट्रोल पंप खुले रहे। गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जिला
प्रशासन ने करौली में कर्फ्यू को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने करौली घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। प्रतिपक्ष के उपनेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को सौंप दी है। भाजपा के जांच दल ने इस घटना को सुनियोजित माना है। उन्होंने कहा कि कई लोगों की दुकान और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल एक एफआईआर दर्ज की है। पुलिस जानबूझकर लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले के अंदर हमारी मांग है कि न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच के साथ साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम वहां भी कह के आए हैं और हम इस पक्के पक्षधर हैं कि इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। इस प्रकार के धार्मिक जुलूस, दूसरे जुलूसों में किस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट हो। सरकार को आगे इसमें हमारे सभी दलों को विश्वास लेकर सद्भाव कैसे बढ़े, हम सरकार को सकारात्मक दृष्टि से अपने सुझाव देने को तैयार हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए लगभग 2 साल बाद शुरू हुए पोर्टल पर राज्य में भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। पहले ही दिन लगभग 4000 आवेदन आए, वहीं अब ये आंकड़ा 80,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अब तक कुल 81,252 आवेदन मिले हैं। सर्वाधिक 8,158 आवेदन नागौर जिले से मिले हैं। वहीं जयपुर जिले से 6,000, बूंदी जिले से 5,226 और जोधपुर जिले से 4,300 से ज्यादा आवेदन आए हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा की भंडारण क्षमता से जलवायु परिवर्तन से शीघ्रता से निपटा जा सकेगा और सरकार इसके प्रभावों को कम करने के लिए गंभीर है। आज नई दिल्ली में इंडिया एनर्जी स्पॉटलाइट पर स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक कम लागत वाला कोष बनाया जाना चाहिए। श्री आरके सिंह ने कहा कि देश में गतिशीलता के लिए हरित हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारी मालवाहक और यात्री मोटर वाहनों के लिए अगले साल 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। मध्यम श्रेणी के मालवाहक और यात्री वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के लिए ये व्यवस्था 1 जून 2024 से प्रभावी होगी। राज्य के पशुपालन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है। ऐसे प्रार्थी विभाग को केवल सूचना देकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अंतिम चयन होने पर नई सेवा में ज्वाइन करने के लिए ही विभाग से अनुमति लेनी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयुष मंत्रालय ने लाल किले पर योग उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला मामला पाए जाने की खबर का खंडन किया है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा सदन में 129% काम हुआ है। समूचे प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। जालौर में सबसे अधिक 45 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल जयपुर में 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।